नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में हम हिंदी का अभ्यास करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल, मंडी परिषद और इलाहाबाद ARO के लिए हिंदी का सेक्शन महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर कुल मिला के 75 प्रश्न होंगे और आपको अभ्यास करना है। बेहतरीन प्रश्न है। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो के लिए एक लाइक तो आपके द्वारा बनता है। 400 लाइक्स का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 39, भाग 2, सामान्य हिंदी। कौन से शब्द में आर व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। 39वें प्रश्न में बताना है आपको आर व्यंजन नहीं है। सही जवाब है 39वें का ऑप्शन डी, मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में आर व्यंजन नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक, इनमें से वो कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? 40वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, निजवाचक। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सरल प्रश्न है। वचन, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। सही जवाब है दर्शन। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है उसमें कारक कौन सा है? कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। सही जवाब है कर्म। ठीक है, कर्म कारक है। क्या आप घर भी जाएंगे? यहाँ पर जो आप है वो क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। सरल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है सर्वनाम। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। यहाँ पर धार्मिक क्या है? ऑप्शन डी, विशेषण। तद्भव शब्द का चयन करें। सही जवाब है कपूर। सब कुछ जानने वाला। 47वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है सुधाकर। सही अर्थ वाला चयन करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इसमें सही शब्द युग्म का चयन जो नहीं है वो करना है आपको। 50वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जलज, जलद, कमल, समुद्र। ये सही सुमेल नहीं है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता क्या? सही जवाब है लेख। सदैव शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? सही जवाब है प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इक। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। सही जवाब है ईद का चांद हो जाना। ऑप्शन सी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। 56 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। अशुद्ध वाक्य छाटिए। सही जवाब है कृष्णा जी के अनेकों, ये जो है ये गलत है, यहाँ पे होगा कृष्णा जी के अनेक नाम हैं। सद्भावना शब्द में समास कौन सा है? ऑप्शन सी, कर्मधारय। मुदित, मनोहर, मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन डी, उत्साह। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा धीर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चौपाई। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, अब चला जाए। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी,
उद्धरण चिन्ह। वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव पद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी नहीं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी वृष्टि। श का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी तालु। गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न में मान के चल रहा हूं कि आप सही कर लेंगे। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया गया था? सही जवाब है यामिनी यामा के लिए। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं? रस के कितने भेद होते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार? सही जवाब है ऑप्शन सी कुल 8। अगला प्रश्न है अप उपसर्ग का अर्थ क्या है? इस प्रश्न में सही जवाब होगा बुरा। तत्सम शब्द का चयन करें। नया, डंक, धर्म, धुर, इनमें जो है तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। सही जवाब है ऑप्शन सी धर्म। कतरनी में प्रत्यय क्या होगा? कतरनी। सही जवाब है ऑप्शन बी नी। 6 वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? 6 से क्षत्रिय। सही जवाब है ऑप्शन बी क जमा श से सलगम वाला षटकोण वाला श, षटकोण वाला श, यहाँ पे बी होगा। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन करें। किसकी वर्तनी शुद्ध है वो आपको बताना है। ऑप्शन डी मर्यादित। मर्यादित जो है ऑप्शन डी वाला सही है। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही जवाब है वह दंड के योग्य है, सी। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करें। 3 सेंटेंस आपके सामने है। सही जवाब क्या होगा? यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। अगला प्रश्न है कंटक का विलोम शब्द। कंटक का विलोम शब्द क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी कुसुम। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन करिए। मौत, मात। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? मृत्यु, पराजय। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कुल मिला के 5। मैंने बताया था अभी पूर्व में। श्रेय जमा कर की संधि होगी। श्रेय जमा कर की संधि। श्रेय एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन सी श्रेयस्कर। जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यव हो रिक्त स्थान समास कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अवयवी भाव। जिस समासिक पद का पूर्व पद अवयव हो अवयवी भाव समास कहलाता है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार, छंद, रस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़े प्रश्न को। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं रस। ऑप्शन सी। विनिश्चित में उपसर्ग कौन सा है? विनिश्चित। सही जवाब है ऑप्शन ए वी। तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये बताना है आपको।
यहाँ पर जो तत्सम तद्भव दिया गया है इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? सही जवाब है गहरा उथला। कृदंत प्रत्यय निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया। कृदंत प्रत्यय निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं, सही जवाब होगा क्रिया। ण और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? इस क्वेश्चन को देखिए, ण और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी विकसित वर्ण। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक चुनिए। विलोम शब्द है ये, यहां पर क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी गरल का विलोम सुधा होता है। ठीक है, जबकि अमृत का विलोम विष, साफ का विलोम गंदा और खाली का विलोम भरा होगा। तो यहाँ पर जो युग्म विपरीतार्थक है सही है वो है ऑप्शन बी गरल सुधा। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवार बिगार। यहाँ पर ये गलत युग्म है और इसी का चयन करना था हमें। अगला प्रश्न है, उत जमा श्रृंखला का संधि। उत जमा श्रृंखला दो वर्णों में संधि होती है। यदि इन दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी उच्छृंखल। उच्च श्रृंखल ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। स्वर्ग गत में समास कौन सा है? स्वर्ग गत में समास कौन सा है? सही जवाब है कर्म तत्पुरुष। सौंदर्य अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को रिक्त अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सही जवाब है शब्दालंकार। दिग्वाही से धूम उठे जलधर उठे क्षितिज तट के, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन ए संदेह अलंकार। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए मंदार। दिल कपा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दिल कपा देना। सही जवाब है ऑप्शन ए हरा देना। इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ होगा? इच्छा पूरी करना। सही जवाब है ऑप्शन डी अरमान निकालना। ऊंची दुकान फीका पकवान काफी फेमस लकौंगती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम ही होती है। एक तो चोरी, दूसरी सीना जोरी। लकौंगती का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना। जिस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है उस समूह को आपको चुनना है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी चमू पलटन सैन्य हंस। ये जो है सही सुमेल नहीं है। यहाँ पर हंस जो है वो एक अलग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ये बताना है आपको। सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु उपसर्ग बताना है आपको। सही जवाब है ऑप्शन बी चिर। तो कुल मिला के
यहाँ पर हमने लगभग 76 प्रश्न के आसपास जो है प्रश्न देखे, जिनमें से कुछ प्रश्न गद्यांश पर भी आधारित थे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपका मैं अभ्यास कराता रहूँगा, साथ ही साथ बाय फैक्चुअल तरीके से भी जो है मैं तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।